12th class students, in a painting subject, today we will study the painting Mother Child. This painting is made by Yamini Rai. Ramni Rai was the artist who made the folk paintings. This is the folk paintings, watercolors on paper, and the time period of this painting is 1930 AD. Students, in a modern painting, this painting is now collection National Gallery of Modern Art, New Delhi. यामिनी राय पश्चिमी बंगाल के बांकुरा ज़िले में 1887 में उनका जन्म हुआ था। बांकुरा ज़िले में जन्मे यामिनी राय का संबंध बंगाली कलाकारों के साथ रहा, किंतु बाद में उन्होंने अपनी अलग ढंग की पेंटिंग्स प्रस्तुत की। प्रारंभ में उन्होंने कालीघाट मंदिर से या कालीघाट कला शैली से संबंधित चित्रों की रचनाएं भी की थी। बंगाल में माता का मंदिर कालीघाट है, कालीकट के चित्र भी कहा जाता है उन चित्रों को। तो यामिनी राय उन चित्रों को बनाने के कलाकार थे और उनके द्वारा बनाए गए काफ़ी चित्र कालीकट कला शैली के मंदिर के आसपास की शॉप्स पर बिका करते थे। इन चित्रों में चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाता था और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सेवा भाव और जो मंदिर में दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री आते थे, वे यहाँ से चित्रों को खरीदकर दूसरे स्थानों पर ले जाते थे। ऐसे चित्रों को यामिनी राय के द्वारा बनाया जाता था। यामिनी राय एक छोटे से ज़िले से संबंधित थे और अपनी पेंटिंग को बनाने के लिए विशेष साधनों का प्रयोग नहीं किया। जो आसानी से उपलब्ध थे रंग, उन्हीं को उन्होंने अपने चित्रों में प्रयोग किया है। अधिकांशतः उनके चित्रों में अर्थ कलर्स देखने के लिए मिलते हैं और इनको टेम्परा विधि में ही बनाया गया है, जो भारत की प्रारंभिक चित्रकला शैली रही है। किंतु अपने चित्रों की आकृति को कलात्मक ढंग से अपने ही अनुसार प्रस्तुत किया है यामिनी राय ने, और उनकी बनी हुई पेंटिंग्स की एग्जीबिशन न्यूयॉर्क और अन्य देशों में भी लगी और उनके वर्क को बहुत अधिक एप्रिसिएट भी किया गया। इस चित्र में मदर और चाइल्ड को दिखाया गया है। मदर की गोदी में बच्चा है। मदर की आकृति लयात्मक है, उसका चेहरा तिरछा है और कमर टेढ़ी है, एक घुटना मुड़ा हुआ भी है और पैरों की मुद्रा नाटकीय मुद्रा में है। हाथ की पोजीशन लयात्मक है, उंगलियां पतली पतली बनाई गई हैं, हाथ में लाल रंग का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण चित्र में कम से कम रंगों का प्रयोग है। भूरे, हरे, सफ़ेद और पीले रंग की प्रधानता है और इनको फ्लैट कलर्स में लगाया गया है। सीमा रेखा मोटे काले रंग से की गई है। रेखांकन को आवश्यकता के अनुसार उतार और चढ़ाव से युक्त बनाया है। मदर के चेहरे पर आँखें वक्र रेखाओं में अंकित हैं और आईबॉल बनाने के लिए एक बिंदु का प्रयोग किया गया है। इसी तरह बच्चे के फेस को भी वक्र रेखाओं की आँखों से युक्त बनाया है। नाक सीधी है। आभूषणों को बनाने के लिए सफ़ेद रंग की सरल रेखाओं का प्रयोग किया गया है। माँ को टीका, बालों में गजरा, गले में हार, कानों में कुंडल, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पायल पहने हुए दिखाया है। इसी तरह बालक को भी माथे पे टीका, कानों में कुंडल, गले में माला और हाथ में कड़ा, पैरों में पायल पहने हुए दिखाया गया है। पृष्ठभूमि में छोटे छोटे फूल हरे और सफ़ेद रंग से अंकित किए गए हैं। सरल रेखाओं में सरल विधि के द्वारा आधुनिक तरीके से यामिनी राय के द्वारा प्रस्तुत यह चित्र अत्यधिक आकर्षक है। बाद में यामिनी राय ने अपना सीरीज़ वर्क जीसस क्राइस्ट के जीवन पर भी प्रस्तुत किया और उनकी बनाई हुई सरल रेखाओं की बहुत पेंटिंग्स द लास्ट सपर और अन्य हैं, वो जीसस क्राइस्ट के जीवन पर आधारित हैं। और ये जो पेंटिंग्स हैं यामिनी राय के द्वारा
अपने अलग तरीके से प्रस्तुत की गई ये विषय जो क्राइस्ट, ये टॉपिक यूरोपीय कलाकारों के द्वारा यथार्थवादी कला शैली में बहुत अधिक प्रस्तुत किया गया है और इसको फोक कला में अपने ढंग से नवीन तरीके से यामिनी राय ने सर्वप्रथम भारत में प्रस्तुत किया। इसकी प्रदर्शनी विदेशों में लगी और उसको बहुत अधिक पसंद भी किया गया।